रात करीब 12 बजे थे। कोलकाता के एक पुराने फ्लैट में रुद्र अकेला बैठा था। बाहर तेज आंधी चल रही थी। खिड़की के पर्दे हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। कुछ दिनों पहले ही वह इस फ्लैट में आया था। नौकरी के सिलसिले में उसे शहर बदलना पड़ा था। यह फ्लैट काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन के धब्बे, गलियारों में अजीब गूंजती आवाजें और बालकनी के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी। जब भी वह शाम को ऑफिस से लौटता तो कभी कभी अजीब सरसराहट सुनाई देती। आज भी रसोई की तरफ से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। रुद्र धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। अंधेरे में उसने रसोई की ओर देखा। कुछ भी नहीं था। वह मुस्कुराया अपने डर पर। मुझ पे जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी अचानक रसोई का दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ बंद हो गया। हवा के झोंके से नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का दिया हो। रुद्र धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे लगा कि वह बर्फ की तरह ठंडा था। उसने दरवाजा खोला। अंदर की बत्ती बुझ चुकी थी और कमरे के एक कोने में एक लड़की की परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे वह भयंकर ठंड में जमी हुई हो। रुद्र चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रुद्र ने देखा उसकी आंखें नहीं थीं। वह शून्य निगाहों से उसकी ओर बढ़ रही। रुद्र घबराकर पीछे हटा, दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है। अचानक रुद्र को याद आया, यह फ्लैट शापित माना जाता था। 5 साल पहले यहां एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और आज उसे एहसास हुआ कि वह यहां अकेला नहीं था। यह अंत नहीं था।